हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगा, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना ईएमआई जो चल रहा था वो हो गया था खत्म। ठीक है। अभी जो अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हुए हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल फिजिक्स। ठीक है। भैया थर्मल फिजिक्स का मतलब इसके अंदर तेरा हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स सब आ जाएगा। ठीक है। इसका अपने करने वाले हैं कम से कम इसके 250 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 250 से ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत डर लगता है इस चैप्टर से। ठीक है, लेकिन यकीन मानो, जितनी भी वीडियोस आए सारी देख लेना। उसके बाद भले कोई सा भी आप कोई भी पेपर उठा लेना, कोई भी मॉड्यूल उठा लेना, सब सोल्व होंगे और बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व होंगे, यकीन मानो। ठीक है। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने, ईएमआई के अंदर आप लोगों ने बोला था भैया बहुत गंदा चैप्टर है, बहुत गंदा चैप्टर है, और जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद में आपको पता है कि मैंने बिल्कुल जो आपने पहले से पढ़ रखा था फ्लक्स वगैरह, उसी के ऊपर मैंने पूरा सोल्व करवा दिया था, है ना। तो वैसा ये है कि थोड़ा सा अलग रहता है, जहां पर मैं बिल्कुल मजबूर हो जाऊंगा वहीं पे आपको फॉर्मूला रटने को बोलूंगा, वरना मैं फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा। ठीक है। बहुत अच्छे से चलेगा, एक एक चीजें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल कहते हैं ना, टॉपिक के धागे खोलते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा और पढ़ाता हुआ आया है। ठीक है। तो भाई जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं मॉड्यूल, ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है ना, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक आ रहा है ना, वो आ रहा है टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, कि भैया टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। देख, तेरे को ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, सीधा सिंपल से बात बताता हूँ। जैसे मान ले कि तेरे पास में दो गैसेज हैं। ठीक है, तेरे पास में एक चैम्बर ये है जिसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है। ठीक है, और तेरे पास में एक और चैम्बर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, इसका मैं टेम्परेचर कहता हूँ T1 है, इसका कहता हूँ T2 है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस चैम्बर के अंदर की मैं बात करूं, अगर मैं इस चैम्बर की बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि मॉलिक्यूल रुके हुए हैं, चल रहे होंगे। कहा भैया, मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरे को जो मैं तुमको कहता हूं कि T1 ज्यादा है T2 से। ठीक है, T1 ज्यादा है T2 से। इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि भैया जो T1 है ना वो ज्यादा है। ठीक है, ये बता के मैं अगर तुमको पूछूं कि ये बताओ कि कौन सी गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा तेज चल रहे होंगे, तो सिंपल सी बात आप कहोगे कि ये वाले। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि भैया इसके पास में टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास में एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेट कर रहा है ये। कहा भैया, है ना। तो बस याद रख लेना एक बात, सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रख लेना। टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज एनर्जी होती है किसकी, एवरेज एनर्जी होती है किसकी, ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, या ईच पार्टिकल की एवरेज एनर्जी होती है। इतनी बात याद रखना सबसे पहले तो। ठीक है भैया, मैं याद रख लूंगा इसको। ठीक है, और दूसरी बात कि अब इस टेम्परेचर को अपने नापते हैं किसके अंदर का, भैया बहुत सारे थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है, सबकी यूनिट अलग अलग होती है। जैसे कि मैं कुछ कुछ को जानता हूं, जैसे कि मैं फ़ारेनहाइट को जानता हूं भैया, डिग्री सेल्सियस को जानता हूं भैया, और मैं केल्विन को जानता हूं भैया। जो कि केल्विन क्या है अपनी, केल्विन क्या है अपनी, केल्विन क्या है कि भैया जो केल्विन है ना वो क्या है अपनी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ठीक है भाई, अब देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, है ना। आई थिंक इतनी बात सुन में आई होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि भैया केल्विन का तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन का तुमको बता ही दूंगा। केल्विन का जो होता है, देखो कि केल्विन जो होता है ना, केल्विन के दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक अपने कहते हैं कि आइस पॉइंट जो होता है, वाटर का आइस पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो भैया 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो पता है कि भैया जो ना मेरे को खेलना है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे को खेलना है वो खेलना है फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रिलेशनशिप होती है एक। ठीक है, जो कि आपको याद करवाई जाती है, रट्टा मरवाया जाता है। ठीक है, रट्टा मरवाया जाता है, कहां से आया क्यों आया नहीं पता। ठीक है, आज अपने इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसके बाद भले तुम ग्राफ बढ़ा लेना, भले तुम कुछ भी कर लेना, सब कुछ आ जाएगा।
ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद होगा ना तो भी तुम क्वेश्चन निकाल लोगे। तो भैया ऐसा हो सकता है, कहाँ ऐसा हो सकता है, कहते भैया नहीं नहीं नहीं, हाँ होगा। देख कैसे होगा भैया, देख जो फ़ारेनहाइट है ना, इधर लिखता हूं मैं, ठीक है, जो फ़ारेनहाइट है दो पैमाने होते हैं, ठीक है, यानी दो क्या होते हैं अपने पास में, थर्मामीटर, जो एक तो सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में रीडिंग देता है और एक किसमें देता है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि भैया ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या है, और ये मेरे पास में क्या है, फ़ारेनहाइट का है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, गॉड ब्लेस मी है ना। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, आइस पॉइंट ऑफ वाटर, तो क्या ये डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कहाँ भैया होता है। और अगर मैं कहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ किसकी, वाटर की, तो क्या करूंगा कि भैया ये मेरे को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी गुड। अब यही चीज अगर मैं फ़ारेनहाइट में लिखूं तो क्या होगा कि भैया मेरे को पता है, इतना तो मैंने भी सुन रखा है कि जो ना भैया इसका जो आइस पॉइंट होता है ना वाटर का, किसके अंदर, फ़ारेनहाइट में, वो होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट की, तो भैया ये जाता है 212 फ़ारेनहाइट तक जाता है। वेरी गुड। ये दो स्केल्स होते हैं कि ठीक है भैया मैं समझ गया, सेल्सियस वाले के अंदर अगर मैं नापता हूं तो 0 से स्टार्ट होता है आइस पॉइंट से, और वाटर के 100 यानी बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ फ़ारेनहाइट की, तो भैया ये ना इसके अंदर अगर आइस पॉइंट देखता हूं मैं तो 32 होता है, और ये कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 212 रहता है। तो इसका जीरो कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अब देख एक बात बता, अब एक बात बता, तेरे को नहीं लगता क्या कि यहां से यहां तक डेल्टा डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस पूछूं तो क्या बोलेगा, तो भैया मैं बोलूंगा 100 का चेंज आया है। वेरी गुड। देख टेम्परेचर का जो चेंज है ना वो तो सेम ही है ना, सिर्फ यूनिट्स के अंदर फर्क पड़ा, यूनिट्स अलग अलग है, जितना ठंडा ये है उतना ठंडा ये है। बस बात ये है कि इसको मैंने 0 डिग्री पे डिग्री बोल दिया, इसी सेम टेम्परेचर को मैंने क्या बोल दिया, 32 फ़ारेनहाइट या 32 फ़ारेनहाइट। कहा भैया ये तो बात है कि दोनों का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वैसे तो सेम ही है, बस यूनिट की वजह से क्या है कि मैंने मेजरमेंट में अलग अलग रीडिंग्स ली है ना। तो तू ये बता कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके अंदर कितना आएगा, डेल्टा एफ कितना आएगा, तो भैया सिंपल सी बात है, इसके अंदर 180 आएगा। कहा भैया मैं समझ गया, इधर आ जा। तेरे को नहीं लगता अगर मैं कहूं कि डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कि भैया 180 बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 मर गया, क्या आ गया, डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा सी इक्वल्स टू 1.8 आ गया भैया। इसको इधर ले जाऊं, कहां भैया ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ इक्वल्स टू 1.8 इंटू डेल्टा सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देख ध्यान से देख, तेरे को नहीं लगता कि भैया ये बोल रहा है कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस में चेंज करता हूं कितने का, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करता हूं, तो डेल्टा एफ मेरे को कितना मिलेगा, 1.8 टाइम्स मिलेगा। तेरे को नहीं लगता यहां से, भाई ये चीज तेरे को कोई नहीं बताया, गारंटी है मेरी। और ये चीज अगर तेरे को समझ में आ गई ना, तो तेरे को दुनिया का कोई सा भी स्केल दे दिया ना तू निकाल लेगा, तेरे को कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से बस चीजों को ऑब्जर्व करे एक बार। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका चेंज लिया कितना आया, तो भैया 100 आया, इसका चेंज लिया कितने का आया, कि भैया इतने के अंदर, यानी वाटर जो मेरा आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पे कितना था, 180 था। मैंने क्या ले लिया, ये चेंज ले लिया और यहाँ से निकाला, तो यहाँ से मेरे पास में एक रिलेशनशिप आई, कौन सी आई, का भैया मेरे को पता है कि अगर मैं इसको 1 डिग्री इंक्रीज करता हूं ना, 1 डिग्री इंक्रीज करता हूं, देख मैंने क्या लिया, डेल्टा सी की वैल्यू मैंने 1 ले ली, डेल्टा सी की वैल्यू मैंने 2 ले ली,
डेल्टा सी की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो तेरे को नहीं लगता कि डेल्टा एफ कितना आ रहा है? हर बार इसके चेंज का 1.8 गुना आ रहा है। जैसे कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि मैं डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री का चेंज कर रहा हूं, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री का चेंज कर रहा हूं, तो तू मेरे को ये बता दे फ़ारेनहाइट के अंदर कितने का चेंज होगा? का भैया 1.8 टाइम्स होता है, यानी कि कितने का चेंज हो जाएगा? 18 का चेंज हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है कि इसके अंदर भैया मैं समझ गया क्या कि इसके अंदर मैं जो भी चेंज कर रहा हूं ना, वो अगर मैं फ़ारेनहाइट में देख रहा हूं तो 1.8 गुना चेंज हो रहा है। कहा भैया अब बात समझ में आ गई। यहां पे अगर मैं कहूंगा कि डिग्री सेल्सियस में मैं 2 गुना का चेंज कर रहा हूं, मतलब 2 यूनिट का चेंज कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू मल्टीप्लाई 1.8। अगर 10 का चेंज करूंगा तो भैया ये कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 यानी 18, यानी कि चेंज कितने का आ जाएगा? 18 का आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं, ठीक है, ये कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। यही सेम अगर मैं तेरे को पूछूं कि तू मेरे को ये बता दे कि ये सेम टेम्परेचर इसमें कितने का होगा, तो क्या भैया मेरे को पता है कि यहां से ये जो चेंज आया है ना, ये जो चेंज आया है, ये जो चेंज आया है, ये कितने का आया है? का भैया 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया है। तो यहाँ पे कितने का आएगा? का भैया यहाँ पे ना 10 इंटू 1.5 का चेंज आएगा, सॉरी 10 इंटू 1.8 का चेंज आएगा, यानी कि 18 का चेंज आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 18 का चेंज आ जाएगा। और चेंज को क्या बताता है? यही तो बताता है। चेंज क्या है? ये वाला ही तो है, डेल्टा एफ कितने का? 18 का। अब तो रीडिंग बता सकता है क्या? इस पॉइंट की रीडिंग बता सकता है क्या? हाँ भैया कि ये तो मेरे पास में 18 आया है और ये मेरे पास में 32 है, तो 32 प्लस 18 आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी मेरे पास में। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देख, इधर देख, अब तू देख, इसको क्या लिख सकता हूं? कि भैया इसको आप लिख सकते हो कि ना, यहां की अगर मैं बात करूं तो तेरे को नहीं लगता डेल्टा एफ क्या होता है? डेल्टा एफ सिंपल सी बात है कि एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल। फाइनल तो वो रीडिंग होगी जो तेरे को मिलेगी, और इनिशियल तेरा कितना था इसके अंदर? कितना? 32। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 1.8 इंटू सी लिख सकता हूं सीधा। इसके अंदर देख, डेल्टा सी को क्या लिख सकता हूं? क्या भैया सी इनिशियल, सॉरी सी फाइनल माइनस सी इनिशियल इक्वल्स टू डेल्टा सी। कहा तो इनिशियल तो इसका 0 पे है, कहा तो इसका मतलब सी फाइनल इक्वल्स टू डेल्टा सी है। कहा भैया तो सिंपल सी बात है, यहां पे सीधा सी लगा दूं, कहा भैया डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आऊं, कहा भैया ले आऊं, एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1.8 सी प्लस 32। और इसको मैं सोल्व करता हूं तो आ जाता है कितना? नीचे 10, और इसको काटता हूं तो कितना आ जाता है? 9/5, 9/5। ये ले, क्या यही तेरा फॉर्मूला तेरे मास्टर ने तेरे को लिखाया था? कहा भैया लिखाया तो था, यही आया था, लेकिन आज मेरी आत्मा, आज मेरी आत्मा ना, आत्मा को ना, मतलब परमात्मा से मिलन हो गया कि मेरे को पता चल गया भैया कि ये आया कैसे। ठीक है, तो ऐसे आता है ये। आई थिंक समझ में आया होगा। सीधा रट्टा मत मारना भाई, क्योंकि ना अगर रट्टा मारेगा तो कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। ये चीज याद रख लेना, ये चीज याद रख लेना कि इसका चेंज और इसका चेंज डिवाइड कर देना। अब तेरे को कोई भी दे दे, कोई भी स्केल दे दे, बस तेरे को एक ही काम करना है, इसका चेंज देखना है, इसका चेंज देखना है, डिवाइड मारना है, और क्या करना है? सिर्फ ये चीज याद रखनी है तेरे को। ये रिलेशन निकालना आ गया ना तेरे को जिस दिन क्या आ ही जाएगा यार। अब तो इतना बताया तेरे को मैंने, है ना, तो बस तेरा कहानी खत्म है वहां पे। ठीक है, तो अब देख अपने थोड़ा सा क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, तो भैया इसका क्या एनालिसिस करते हैं देख। तेरे को ग्राफ बढ़ाना है, तेरे को नहीं लगता कि f इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32 था? ठीक है, तो तेरे को ग्राफ बनाना, यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है ना अपने को, वो मिलता है किसके बीच में? c और f के बीच में ग्राफ मिलता है। ठीक है,
तो कैसे निकालेगा, देखिए तेरी वाई एक्सिस है कहाँ, तो यहाँ पे तो अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग बनाए, रुक मैं तेरे को ना सारे ग्राफ बता देता हूँ, सारे ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है, तेरे को ग्राफ बनाना सिखाता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तू ये बता कि तेरे को ये नहीं लगता कि इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिखूं, एफ इक्वल्स टू 32 प्लस 9/5c का, हाँ भैया, तो ये है y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, तो ये कौन सी एक्सिस पे है, तेरा फेरनाइट का भैया y एक्सिस पे है, और ये किस पे है, x एक्सिस पे है भैया, स्लोप भी आ गई, ये मेरे पास में स्लोप, और ये मेरे पास में इंटरसेप्ट। तो कैसे बनेगा ग्राफ, तो ये लो भैया, भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लेकिन ये मेरी किस पे है, एफ किस पे है भैया, वाई पे है, तो ये ले एफ, और सी किस पे है भैया, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे सी है भैया, सीधा बनेगा ग्राफ, लेकिन जिसके अंदर एक क्या है, इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट यानी कि यहां से शुरू होगा, ठीक है, और जो मेरे पास में क्या है, स्लोप है भैया, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। तो भैया एनालिसिस करूं कहाँ कर ले, कैसे करेगा, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे तेरे को 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की कितनी वैल्यू मिली थी, तो भैया ये रहा 0 डिग्री, तो इस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, भैया ये रही, यही तो थी 32, ये रहा इंटरसेप्ट। आई थिंक बात दिमाग में गई होगी। आज की क्लास अपनी थोड़ी सी छोटी रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ ये चीज, ठीक है, अगर वही बात है ना, बेसिक अगर एक बार आपका क्लियर हो गया ना, उसके बाद में चीजें दौड़ने लगेंगी, ठीक है, और दौड़वाऊंगा मैं इस बार, ठीक है, तो बस थोड़ा सा दिमाग को सेंटर में रख के, भैया दिमाग है तो सही लेकिन चलता नहीं है, कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, घुटनों की मालिश किया कर रोज, ठीक है, बात समझ में आई, हाँ, चलो थोड़ा सा उल्टा और खेलते हैं, तो भैया उल्टा कैसे, अब क्या करते हैं, इसको उल्टा देखते हैं, ठीक है, मैं एक्सिस चेंज कर देता हूं, कैसे, तो भैया एक्सिस चेंज कर देता हूं, सी की जगह एफ ले लेता हूं, एफ की जगह सी ले लेता हूं, ठीक है, तो भैया इससे फर्क क्या पड़ेगा, देख ले क्या फर्क पड़ेगा, इस बार जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं, यहाँ पे क्या लेने वाला हूं मैं, यहाँ पे मैं सी लेने वाला हूं, और यहाँ पे क्या लूंगा, एफ लूंगा, क्या ठीक है भैया, इसका मतलब मेरे को अब वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, सी चाहिए, कहा, तो इस पूरे मटेरियल को उठा के इधर ले आऊं, कहा भैया ले आऊं, तो क्या आ जाएगा, तो भैया 9/5c इक्वल्स टू एफ माइनस 32 आ जाएगा, कहा भैया आ जाएगा, इसको ऊपर नीचे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं क्या, कहा भैया ऊपर नीचे कर दूं, कहा, सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो भैया 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ये कितना आ जाएगा, लगभग 160/9 आ जाएगा, इसको 160/9 लिख दूं, कहा भैया लिख दो, तो ये ले 160/9, थोड़ा सा इधर उधर करके सही से लिख देता हूं, देख कि c इक्वल्स टू माइनस 160/9 प्लस क्या आ जाएगा 5/9c, सॉरी f, क्या ये रिलेशन आ गया, कहा भैया आ गया, ये देख y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो भैया इससे मेरे को पता चल रहा है कि जो y एक्सिस पे है वो मेरा c है, बिल्कुल है, तो भैया इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यानी कि इंटरसेप्ट इस बार यहां पे ना होकर कुछ यहां पे होगा, वेरी गुड, कि भैया ग्राफ बनेगा लीनियर, लेकिन जो स्लोप है ना वो मेरे पास में आ रही है 9/5, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, स्लोप भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो भैया कुछ ग्राफ ऐसा सा बनेगा, वेरी गुड, क्या बात समझ में आई, दोनों चीजें बता दी मैंने, कहा हाँ भैया मजा आ गया। अब देख तेरे को पूछेगा कि अगर तेरे को ये ग्राफ पूछे और इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछे, तो तेरे को इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तेरे पास में, तो भैया इतनी आ जाएगी, ठीक है, अगर तेरे को इस पॉइंट के ऊपर पूछे कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देख इस पॉइंट पर डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी वैल्यू है, भैया 0, तो जीरो जीरो के ऊपर फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी मिलती है, कि भैया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगी, ठीक है, तो ये पॉइंट कितने पे होगा, 32 पे होगा, आई थिंक बात सुन में आई होगी, ठीक है, तो चल भाई इसको क्लियर करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस पे, या एक चीज और बता ही देता हूं, देख एक चीज और बता ही देता हूं,
एक चीज और बताता हूं। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने किस पे, थर्मल एक्सपांशन पे। ठीक है, तो भैया थर्मल एक्सपांशन क्या होता है बताता हूं। मान ले कि मैंने ये एक रोड ले ली, ठीक है, जिसकी लेंथ थी क्या एल। ठीक है, ये तो तेरे को पता ही होगा कि जैसे चीजों को गर्म करती हैं तो वैसे वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो ये मैंने एल लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर ये क्या हो गई, थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई, मान ले कि कितनी, डेल्टा एल एक्सपेंड कर गई। क्या ठीक है भैया, सेम ऐसी ही रोड एक और ली मैंने, इतनी ही लेंथ की, ठीक है, इतनी ही लेंथ की एक रोड और ली, उसको भी मैंने सेम टेम्परेचर तक गर्म किया। तो ये भी सिंपल सी बात है कि एल लेंथ की थी, तो ये भी कितनी बढ़ जाएगी कि भैया डेल्टा एल बढ़ जाएगी, डेल्टा एल बढ़ जाएगी। कहा हाँ भैया। अब ये बता कि अगर मैंने अब इन दोनों को जोड़कर मैंने एक रोड बनाई जिसकी लेंथ थी 2L। अब इसको मैं सेम टेम्परेचर तक गर्म करता हूं तो ये कितनी बढ़ जाएगी। तो भैया सिंपल सी बात है कि ये टुकड़ा भी इसी के अंदर है, ऐसे मान के चल तू। ठीक है कि भैया ये टुकड़ा भी इसी के अंदर है, ये टुकड़ा भी इसी के अंदर है, तो डेल्टा एल ये बढ़ेगा, डेल्टा एल ये बढ़ेगा, यानी कि टोटल लेंथ कितनी इंक्रीज कर जाएगा इस बार, तो ये भैया डेल्टा एल इंक्रीज कर जाएगा। तो तेरे को कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा क्या कि भैया जो डेल्टा एल है ना वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल लेंथ के। यही अगर मैं 3 गुना ले लूंगा तो सिंपल सी बात है 3 गुना बढ़ेगा, 4 गुना ले लूंगा तो 4 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना लेंथ बढ़ा रहा हूं उतना ही मेरा डेल्टा एल बढ़ता जा रहा है। कहा भैया, और चीज तेरे को क्या दिखाई दे रही है कि भैया एक चीज मैं बताता हूं आपको कि क्या, कि मैं इसको ना जितना गर्म करूंगा ना ये तो ना ही फैलेगा, अगर मैं कम गर्म करूंगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो ये कम एक्सपेंड करेगा, डेल्टा एल की वैल्यू मेरे पास में कम आएगी। और अगर मेरे पास में टी ज्यादा है बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है डेल्टा एल भी ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब भैया मैं ये भी कह सकता हूं कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। कहा बात तो सही है तेरी। फिर तो सिंपल सी बात है भैया, दोनों को मिला के आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इनिशियल लेंथ के, और डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी कर देता हूं मैं। कहा भैया बात तो आपकी सही है। मैं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं, क्या आएगा, गामा, सॉरी गामा नहीं, यहां पे मैं लिखता हूं एल्फा एल डेल्टा टी। क्या ये तेरे पास में एक्सपांशन आएगा। हाँ भैया, ये तो होगी फॉर्मूले की बात। क्या ठीक है भैया। अब देख मैं तेरे को जो चीज बताने वाला हूँ वो देखना कि देख ये तो आ गया कहाँ भैया, कि ये अल्फा क्या होता है भैया, कि ये तेरा ना लीनियर थर्मल एक्सपांशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, लीनियर एक्सपांशन कांस्टेंट होता है, ये थर्मल कांस्टेंट होता है। ठीक है, कि ठीक है भैया मैं समझ गया। अब इसकी ना इसकी इसकी अहमियत को समझ कि ये चीज है क्या, ये चीज है क्या। तो इसको मैं इधर ले आऊं, क्या देख कि भैया डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू एल्फा। कहा भैया, ये तेरा क्या बन गया, ये देख ये क्या है तेरा, तो भैया ये है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। यानी कि सिंपल सी बात है, एल ले रहा हूं तो एल नोट बढ़ा तो मैं कहता हूं कि एल था, तब डेल्टा एल बढ़ा तो मैं कहता हूं एक यूनिट के लिए कितना बढ़ेगा, कि डेल्टा एल बाई एल बढ़ेगा। यही तो है। कहा हाँ भैया, यानी कि पर यूनिट कितने का चेंज हो रहा है वही है ये, और वो पर यूनिट लेंथ जो चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर पर यूनिट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है कि कितना हो रहा है, वो तेरा क्या है, अल्फा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी मैं क्या बोल रहा हूं। गॉड ब्लेस मी। ठीक है भाई, ठीक है, यानी कि पर यूनिट लेंथ जो चेंज हो रहा है वो पर यूनिट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उस चीज को बता रहा है कौन है, अल्फा। भाई लाइट चली गई है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हाँ भैया बात तो मेरे समझ में आ गई। ठीक है, तो बस यही चीज है
ठीक है। इसी के अंदर देख, अगर मेरे को बात करते हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर मैं बात करता हूं कि अगर मेरे को का भैया एरिया भी एक्सपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है। तो एरिया में क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा ए इक्वल्स टू, वहां पे एरिया थर्मल कांस्टेंट आ जाता है, जिसको अपने कहते हैं बीटा ए डेल्टा टी। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। और भैया वॉल्यूम भी एक्सपेंड करता है, बिल्कुल करता है। तो वॉल्यूम कैसे आएगा? का भैया डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी, ऐसे आएगा। अब याद रखना एक चीज, क्या भैया, कि जो बीटा है ना तेरा, वो इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा होता है। ठीक है भैया। और जो तेरा क्या होता है, गामा होता है, वो क्या होता है, 3 इंटू अल्फा होता है। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। इतनी चीजें मैं समझ गया। अगर इतनी चीजें तू समझ गया ना, तो इसके अलावा तेरा कोई भी क्वेश्चन, मतलब अभी तक का एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। चल अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को।